एसएसटी की बुक्स नहीं आई हैं, एसएसटी की एनसीईआरटीज़ मार्केट में अवेलेबल नहीं है और आप लोगों को टेंशन हो रही है कि एग्ज़ाम आ गए हैं, प्रिपरेशन कैसे करी जाए। तो मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी के नोट विद एक्सप्लेनेशन, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। इस चैप्टर के नोट्स हैं और मैं इनको समझाऊंगी। होपफुली बस इसी में से आपका एग्ज़ाम आएगा। बहुत ज़्यादा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इसके इम्पॉर्टेंट स्कोप है और इस चैप्टर के बारे में बताया गया है कि हमारे लिए सोशल साइंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या रोल है उसका हमारे लाइफ में। तो मैं इस चैप्टर को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी थ्रू नोट्स। बुक्स का हम वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप लोगों के और आप लोगों को प्रिपरेशन भी करनी है और आप लोगों को रेफरेंस बुक्स मार्केट्स में अवेलेबल है, बट जब तक बुक नहीं आ जाती तब तक हम वेट कर रहे हैं कि न्यू बुक्स परचेज़ ना करके इन्हीं से कर लें। बट स्टिल रेफरेंस बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, न्यू सिलेबस की अवेलेबल है। आप चाहें तो वो मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। मैं किसी पर्टिकुलर बुक का नाम यहाँ नहीं बता रही हूँ, आपको जो अच्छी लगे आप वो बुक रेफरेंस बुक मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। मीनिंग ऑफ सोशल साइंस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें मीनिंग, इम्पोर्टेंस और इसके स्कोप्स के बारे में यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके ऊपर मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो पहले हम इन्हीं टॉपिक्स को क्लियर करेंगे इस वीडियो में और आगे की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो आगे के नोट्स पे बना दूँगी। ओके, मीनिंग। सोशल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड रिलेशनशिप अमंग पीपल। अब जैसे कि आपको पता है कि सोशल साइंस एग्जैक्टली है क्या। सोशल साइंस आपका एक ह्यूमन सोसाइटी, जैसे कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लोगों के साथ आपके क्या रिलेशन है, सोशल साइंस सिर्फ इसी चीज़ पे वर्क करता है। मतलब ओवरऑल, चाहे आपका कैसा कहाँ से खाना आ रहा है, चाहे आपकी इकोनॉमी हो, चाहे लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप हो कि किस तरह के रिलेशंस हैं, तो ये सब चीज़ें हमारी सोशल साइंस में डिस्कस होती हैं। जैसे कि आपको पता है कि ज्योग्राफी डिस्कस होती है, हिस्ट्री डिस्कस होती है, बट इट्स ऑल इन सोशल साइंस। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव, इंटरेक्ट एंड फॉर्म सोसाइटी। हमें जैसे पता चलता है कि लोगों कैसे लिव कर रहे हैं, कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक सोसाइटी बना रहे हैं। आपने देखा होगा जैसे कि हर तरह के लोग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स होते हैं। कुछ जगहें ठंडी होती हैं, कुछ जगहें गर्म होती हैं। कोई ठंडे इलाकों में रहता है, कोई गर्म इलाकों में रहता है। एनिमल्स को ले लो, प्लांट्स को ले लो, प्लांट्स कुछ ठंडे एरियाज में ग्रो करते हैं, कुछ गर्म एरिया में ग्रो करते हैं। तो हमें ऐसे पता चलता है, हमें सोशल साइंस हेल्प करता है ये पता करने में कि क्या चीज़ें हमारी कहाँ के लिए लिव करने के लिए बनी है, क्या चीज़ें किस जगह के लिए बनी है, हम जो जिस जगह रह रहे हैं उस जगह का एनवायरनमेंट कैसा है, वेदर कैसा है, वहाँ पे सोसाइटी कैसी है, ये हमें हेल्प करता है सोशल साइंस जानने के लिए। इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल साइंस, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, कल्चर, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी। येस, ऑफ कोर्स ये हमारे को हेल्प करता है कि सोसाइटी के बारे में जानने के लिए, कल्चर के बारे में जानने के लिए, एनवायरनमेंट के बारे में जानने के लिए और इकोनॉमी के बारे में जानने के लिए। किसी कंट्री का एनवायरनमेंट अच्छा होता है, मतलब ठंडा होता है, बहुत पॉल्यूशन फ्री होता है इन्वायरमेंट। अब जैसे हमारे इंडिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है, कुछ कंट्रीज़ में पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं होता है। तो हमारे को कैसे पता चल रहा है घर बैठे बैठे? किसी चीज़ से तो पता चल रहा है कि न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है, या कैसे पता चल रहा है? तो ये हमारे को पता चलता है सोशल साइंस के थ्रू, बिकॉज हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ किस तरह से रोटेट हो रही है, हमारे ठंडे एरियाज कहाँ पे लाई करते हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, तो उससे हमें पता चलता है। कल्चर्स के बारे में भी हमें ऐसे पता चलता है जैसे कि
हर जगह का अपना अपना कल्चर होता है। तो हम कह सकते हैं जैसे कि हिमाचल में कोई और कल्चर चलता है, हरियाणा का कुछ और कल्चर है, राजस्थान का कुछ और कल्चर है। तो ये हमारी हिस्ट्री हमें थोड़ा बताती चलती है कि पहले टाइम में ऐसा होता था, वहाँ पे ये चीज़ें होती थी, वहाँ पे मतलब हिमाचल में ऐसे लोग रहते थे, राजस्थान में ऐसे राजा रहते थे। ये हमारे को सब कल्चर हमारे को हमारी सोशल साइंस से पता चलता है। हमारी कंट्री की इकनॉमी, किसी और कंट्री की इकनॉमी, फाइनेंशियल कंडीशन किसी कंट्री की, ये सब भी हमें सोशल साइंस बताता है। तो सोशल साइंस हमें हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए कल्चर, एनवायरनमेंट, इकनॉमी। इट टीच अस अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटी। यस, इट्स टीच अस अबाउट राइट्स एंड ड्यूटी। जैसे कि हमें पता ही है कि हमारी सिविक्स हमें ये बताती है कि हमारे ह्यूमन राइट क्या है। ह्यूमन राइट्स जानना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें हमारी ड्यूटीज़ कंट्रीज़ के लिए क्या है वो भी पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होता है कि आपके राइट्स क्या हैं, पर आपको अगर आपकी ड्यूटीज़ नहीं पता तो फिर आपको ड्यूटीज़ कहाँ से पता चल रही हैं? आपको ड्यूटीज़ पता चल रही हैं सोशल साइंस से। आपको आपकी सिविक्स बताएगी। जब आप पढ़ेंगे सिविक्स पे तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी जो ड्यूटीज़ हैं वो उसमें मेंशन्स है। इट मेक अस रिस्पॉन्सिबल एंड अवेयर सिटीजन्स। हाँ, तो ये हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनाता है। सोशल साइंस हमें बताता है कि हमारे को हमारी कंट्री में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमारी कंट्री के लिए हमारे को सिर्फ एक गवर्नमेंट ही नहीं, पीपल भी हेल्प करते हैं कंट्री को ग्रो करने में। गवर्नमेंट के ऊपर सब कुछ डिपेंड नहीं होता, गवर्नमेंट भी हम लोगों पे डिपेंड है। अगर हम लोग ही काम नहीं कर देंगे तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी, अकेले से कुछ नहीं होगा। तो लोगों का एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है। तो हमें ये बताता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ सिटीज़न ऑफ द कंट्री। इट प्रमोट द यूनिटी, रिस्पेक्ट, इक्वलिटी एंड जस्टिस इन सोसाइटी। यस, अब जैसे कि यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे तो दूसरे लोग फ़ायदा उठाएंगे। आपकी कंट्री में आपसी ही यूनिटी नहीं है तो दूसरे लोग कहेंगे देखो इनमें तो आपसी में यूनिटी नहीं है, इनको तो लड़ा दो भिड़ा दो, इनकी कंट्री में बहुत लड़ाई दंगे हम करा सकते हैं और फिर हम उनकी दूसरे लोग हमारी लड़ाइयों का फ़ायदा उठाएंगे। तो यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। रिस्पेक्ट लोगों की करो, इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। पुअर एंड रिच जो रेशो है उसको कम करना, कैसे कम किया जा सकता है, लोगों को अवेयर कराना किसी चीज़ के बारे में। जस्टिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ हमारा सोशल साइंस। क्योंकि अब किसी ने कोई क्राइम कर दिया है और जिसने क्राइम किया है उसको मतलब वो आराम से घूम रहा है, तो ये किसी दूसरे के साथ अनजस्टिस हो गया कि उसको उस क्राइम का कुछ भी पनिश नहीं किया गया है। तो जस्टिस इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोशल साइंस। तो ये आपके इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल साइंस थे, ठीक है, कि सोशल साइंस हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। इससे हमें पता चलता है अपने कल्चर के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, हमारे राइट्स, सिटीजन्स एज अ सिटीजन्स राइट क्या है हमारे को हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ पता चलती हैं। लोगों को यूनिटी, रिस्पेक्ट और इक्वलिटी, जस्टिस दिलाना सोसाइटी में सोशल साइंस हमें पढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका, पहले हम करेंगे 4th पॉइंट, स्कोप ऑफ सोशल साइंस। तो हमारा स्कोप ऑफ सोशल साइंस क्या है? सोशल साइंस को मेनली 4 ब्रांचेस में बांटा गया है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है उसका 4 ब्रांचेस में किया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अभी तक पढ़ा होगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमी, हमने इसे पढ़ा हुआ है। आप सिविक्स पढ़ते थे अब तक, अब आप पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी भी मतलब पढ़ेंगे। तो ज्योग्राफी हमें क्या बताती है? अब इसमें बताता है कि ज्योग्राफी हमें बताती है हमारे अर्थ और इन्वायरमेंट के बारे में, स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स
एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग लैंडफॉर्म क्लाइमेट, जैसे कि वहाँ का कैसा क्लाइमेट है, किसी एरिया का कैसा क्लाइमेट है, रिवर कैसी है, वहाँ की सॉइल कैसी है, वेजिटेशन कैसी है, ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करती हैं फार्मिंग करने में, जिससे कि कैसी सॉइल है, वहाँ की लैंड कैसी है और क्लाइमेट कैसा है, इससे हमारे फार्मर्स को बहुत हेल्प मिलती है फार्मिंग करने में. इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमन डिपेंड्स ऑन देयर इन्वायरमेंट. ये हमें हेल्प करता है कि इन्वायरमेंट पे ह्यूमन कैसे डिपेंड है. अब आप सोचेंगे कहीं पर भी जाकर रह लेंगे हम तो हमारा क्या है, बट इट्स नॉट ओके. ऐसा नहीं होता है, बिकॉज आप कहीं पर भी जाकर रह लेंगे, अगर वहाँ कुछ खाने की फैसिलिटीज़ नहीं है प्रॉपर, और अगर आप कहीं जाकर रहते हैं वहाँ रहने की प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, आप किसी जंगल में जाकर रह लेंगे ये सोचकर कि पेड़ हैं, कहीं ना कहीं कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा, बट क्या वो जंगल आपके लिए सेफ है? तो ऐसे ही हमारे को सोशल साइंस में ज्योग्राफी बताती है कि कहाँ क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ों से क्या बेनिफिट होते हैं. आप यहाँ पे रहेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ का बेनिफिट है. उस तरह से लोग अपना रहन सहन स्टार्ट करते हैं, अपनी लिविंग स्टार्ट करते हैं कि कहाँ लिव करना है उन्हें. हिस्ट्री हमें बताती है स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट. हमें कैसे पता चलेगा? अब आपके फैमिली के बारे में आपको कैसे पता है? आपके पेरेंट्स से पता है, पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स से पता है. तो ऐसे ही हमें हिस्ट्री कहाँ से पता चलेगी? हमारी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी. तो ये हमारी हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी अगर हमें कोई बताने वाला नहीं होगा. तो ये बुक्स ही हैं जो हमें बताएंगी कि हमारी हिस्ट्री कैसी थी. ये घर घर जाकर तो आप पेरेंट्स नहीं बताएंगे ना कि हाँ हमारे राजा हुआ करते थे, उस टाइम पे उस जगह के राजा हुआ करते थे, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा पता नहीं ऐसी बातों में. इसलिए हमारी हिस्ट्री को बुक्स में दिया गया है ताकि वो सब लोगों तक पहुँचे और सबको पता हो कि हमारी हिस्ट्री कैसे रही, हमने इंडिपेंडेंस कैसे ली, हमने पहले टाइम में कैसे राजा हुआ करते थे, कौन हुआ करते थे, हमारी हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री कैसी है. तो ये सब चीज़ें हमें बताता है हिस्ट्री. पॉलिटिकल साइंस स्टडी ऑफ गवर्नमेंट लॉ एंड पॉलिटिकल सिस्टम. हमारे को पॉलिटिकल साइंस में पता चलता है कि गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें, पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें, लॉ से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी हैं वो हमें पता चलती है पॉलिटिकल साइंस में. ये हमारे राइट्स बताता है, सिटीजन्स के लिए क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये बताता है. इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी इज़ गवर्न. कैसे सोसाइटी एक बनी है, किस तरह से सोसाइटी का होना चाहिए, ये हमें बताता है. मतलब एज आप एक पर्सन हो और आपको यही नहीं पता कि आप जिस कंट्री में रहते हो आपको वहाँ क्या करने की छूट है, क्या करने की छूट नहीं है, और आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंट्री के लिए क्या ड्यूटीज़ है. तो ये हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता है. इकोनॉमी हमें बताता है कि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन कैसा है. मतलब कि अगर हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में किस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा है, उससे क्या फ़ायदा होगा. अगर हमारी कंट्री में किसी चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा है तो हम वो बाहर के देशों में दे सकते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो सकता है. डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ तक हो रहा है, हमारा कंजप्शन कितना है. अगर हमारी कंट्री में किसी चीज़ को, अगर अनाज खाया जा रहा है और वो पूरा नहीं हो रहा, तो हमारा कंजप्शन कितना है और हम उसे प्रोड्यूस कितना पा रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट कितना हो पा रहा है. तो ये सब चीज़ें हमें इकोनॉमी से पता चलती है. इट टीच अस हाउ रिसोर्सेज आर मैनेज टू बीट ह्यूमन नीड्स. ये हमें बताता है कि हाउ जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो हमारे ऐसे कैसे मैनेज किए गए कि हमारे ह्यूमंस की नीड को पूरा कर रहे हैं. मतलब कि अगर खाने की चीज़ें लगाई जा रही है, उगाई जा रही हैं, तो वो हमारे नीड्स को कैसे पूरा कर रहे हैं, ह्यूमंस के पास तक पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, कितना उन्हें चाहिए, कितनी पॉपुलेशन है कंट्री की, कितना पॉपुलेशन को कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट चाहिए. तो ये सब हमें इकोनॉमी बताता है. इसके आगे तो यहीं तक था. अब हमारा कई बार क्या होता है, तो ये वाला हमारा स्कोप्स यही थे. अब कई बार क्या होता है
कि आपको पता होगा कि जैसे कि हम चीज़ें लाइफ में सारी चीज़ें इंटरडिपेंडेंट होती हैं। आप अकेले तो नहीं होते, आपकी कुछ ना कुछ चीज़ें इंटरडिपेंडेंट है ही है। आप जैसे कि अभी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ ना कुछ इंटरडिपेंडेंट होता है। तो ये कह रहा है कि इंटरकनेक्शन ऑफ अ सब्जेक्ट्स, ये जो आपने अभी ब्रांचेस पढ़े ये कहीं ना कहीं अकेले काम नहीं करते, ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंड भी है। ऑल ब्रांचेस आर सोशल साइंस आर ऑल द ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंस आर क्लोजली कनेक्टेड, ये एक दूसरे से कनेक्ट है। ज्योग्राफी अफेक्ट्स द इकोनॉमी, ये क्वेश्चंस आ सकता है कि हाउ ज्योग्राफी अफेक्ट्स द इकोनॉमी, हाउ हिस्ट्री इन्फ्लुएंस द पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल डिस्कशन अफेक्ट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन बनकर आ सकता है। मैं इसका डिटेल नोट्स भी दे देती हूँ आगे। तो इसमें है कि ज्योग्राफी किस तरह से इकोनॉमी पे डिपेंड है या अफेक्ट कर रही है, हिस्ट्री कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है पॉलिटिक्स को, और पॉलिटिकल डिसीजंस, जो हमारे पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते हैं वो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये था आपका अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा जितना भी मैंने नोट्स कराया है, और ये नोट आपको रियली हेल्प करेंगे। इसके जो मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मीनिंग ऑफ द सोशल साइंस, इम्पॉर्टेंट ऑफ द सोशल साइंस एंड स्कोप ऑफ द सोशल साइंस, एंड द फोर्थ क्वेश्चन जो बनता है, इंटरकनेक्शन ऑफ दीज ब्रांचेस, ये ब्रांचेस हमारी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। तो इसमें से मेन क्वेश्चन बनता है, पर इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको आ सकता है कि या तो आपको ये आ सकता है हाउ ऑल ब्रांचेस आर इंटरकनेक्टेड, ठीक है, ये आ सकता है। तो या ये आ सकता है कि ज्योग्राफी कैसे इफेक्ट कर रही है इकोनॉमी को, या हिस्ट्री इन्फ्लुएंस कर रही है पॉलिटिक्स को, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। स्कोप वाला क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कोप पूरे चैप्टर में डिटेल में भी समझाए गए हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, ये पूरा डिटेल में भी समझाया गया है इस चैप्टर में। तो मोस्टली इसका कंक्लूजन यही निकलता है चैप्टर का कि सोशल साइंस हमें हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सोसाइटी। और ये जो क्वेश्चन है इसमें से एक क्वेश्चन रियल लाइफ बेस पे भी आ सकता है कि हाउ सोशल साइंस अफेक्ट्स द रियल